हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। मैं कुछ कामों में बिजी हो गया था, बट अब मैं ये वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पर बनाता रहूँगा। तो आज की अपडेट्स में मैं इस वीडियो में ये बताने के लिए आया हुआ हूँ कि कल की डेट में एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। जैसा कि आप नोटिफिकेशंस अपने स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं कि 21 अप्रैल 2022 की ये नोटिफिकेशन है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। इसमें इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स को और इंक्लूड कर लिया गया है, जिनको मैंडेटली अपनी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट के थ्रू अपने पास राइट रिजर्व कर रखा है कि वो टाइम टू टाइम कुछ ऐसे पर्सन्स को स्पेसिफाइड कर सकते हैं जिनको मैंडेटली रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो अब उस लिस्ट में कुछ और पर्सन्स को इंक्लूड किया गया है जिनको अब मैंडेटली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो वो कौन कौन से पर्सन्स हैं, वही हम इस वीडियो में जानने के लिए आए हुए हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपके इस नोटिफिकेशन के हर एक एक्सपेक्ट के बारे में आपको पता चल सके। तो आइए पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशंस को। The conditions for furnishing the return of income in respect of person referred to in clause B of subsection 1 of section 139 in terms of clause 4 of 7th proviso to subsection 1, जिसमें ये प्रोवाइजो में ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनको मैंडेटली रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ऑफ सेक्शन 139 सेल बी द फॉलोइंग नेमली। बहुत ही इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इफ इज टोटल सेल्स, turnover or gross receipts as the case may be in the business, means यहाँ पे सभी persons को कवर किया गया है। अगर कोई एक पर्सन जो कि इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन्स की डेफिनेशंस में डिफाइंड है, अगर वो बिजनेस करता है और जो बिजनेस करता है उसके साल का अगर टर्नओवर एक्सीड करता है 60 लाख रुपीज को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसको मैंडेटली रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बिजनेस टर्नओवर अगर 63 लाख रुपीज हो गया, तो नो मैटर वॉट एवर द योर नेट प्रॉफिट विल बी, आपको मैंडेटली अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज गवर्नमेंट के थ्रू इस नोटिफिकेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है। सेकेंड पॉइंट, इफ इज टोटल ग्रॉस रिसीट्स इन प्रोफेशन एक्सीड्स 10 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स प्रोफेशन की अगर हम बात करें, तो बिजनेस को भी कवर कर लिया है, प्रोफेशन को भी कवर कर लिया है। बिजनेस के केस में आपकी टर्नओवर अगर 20 लाख रुपए को एक्सीड करती है, तो आपको मैंडेटली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और प्रोफेशन के केस में अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स पूरे साल की 10 लाख रुपए को एक्सीड करती है, तो आपको मैंडेटली रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दैट इफ द एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ अ पर्सन इज 25,000 रुपीज और मोर। अगर आपका टीडीएस या टीसीएस अगर आपके केस में एप्लीकेबल है, दोनों को मिलाकर पूरे एक प्रीवियस ईयर में 25,000 रुपीज या उससे ज़्यादा का डिडक्शन है, तो आपको मैंडेटली रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशंस के थ्रू वाइड क्लास ऑफ पर्सन्स को अब कवर कर लिया है जिनको मैंडेटली रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी। उन्होंने सीधे तरीके से न बोलकर उल्टे तरीके से लगभग लगभग सभी को कवर कर लिया है। कि जनरली क्या होता है कि जब कोई एक सैलरीड इंडिविजुअल होता है, तो उस केस में उनके में अगर आप टीडीएस की एंट्रीज देखोगे, तो बेसिकली आपको 25,000 या उससे एक्सीड में तो मिल ही जाती हैं। तो काफ़ी सारे पर्सन्स, अगर सैलरीड इंडिविजुअल भी इतने लार्ज नंबर्स में कवर होने लगेंगे, तो नंबर ऑफ रिटर्न फाइलिंग्स इंक्रीज हो जाएंगी और काफ़ी लोग इसमें कवर होने वाले हैं अपकमिंग ईयर्स में। फोर्थ पॉइंट, द डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग्स अकाउंट्स ऑफ द पर्सन। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट्स में जो डिपॉजिट रखते हो इन एग्रीगेट इज रुपीज 50 lakhs और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में भी आपको मैंडेटली रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी। एक तो आप अगर डिपॉजिट्स अपने सेविंग अकाउंट में जो करते हो 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर एक साल में, तो उसकी एक एसएफटी रिपोर्टिंग होती थी, वो मैटर तो अलग है। बट अगर अब आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में 50 लाख रुपीज से ज़्यादा का
या 50 लाख रुपीस जमा करते हो तो उस केस में आपको मैंडेटली रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी। तो अब सावधान हो जाइए, गवर्नमेंट का स्कैनर बढ़ता जा रहा है, चाहे वो मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं चाहे इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको इस नोटिफिकेशन को ठीक तरीके से समझा सकूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अब किनको किनको मैंडेटरीली रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की किसी रिलेवेंट नोटिफिकेशंस या सर्कुलर या क्यूसी न्यूली इंसर्टेड सेक्शंस के साथ। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय। और इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, और शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।